नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती किसानी की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, जो आपकी खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती की नई तकनीकों से अवगत कराते हैं और उसके हर पहलू पर विस्तार से जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे कि आप अपनी खेती से ज्यादा लाभ कमा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। हानिकारक कीट फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही किसानों की मेहनत और उनके पैसों को भी बर्बाद करते हैं। इन कीटों से बचाव के लिए किसान हर साल रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ने के साथ साथ पैदा होने वाली अन्न फल सब्जियां भी जहरीली हो जाती हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज हम बताएंगे कि बिना रासायनिक दवाओं के प्रयोग किए भी आप नई तकनीकों के इस्तेमाल से फसल को हानिकारक कीटों से कैसे बचा सकते हैं। फसलों पर कीटों का प्रकोप होना आम बात है। इन कीटों से निपटने के लिए ज्यादातर किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में केमिकल और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उससे खेती और इंसान दोनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस बात की समझ आने के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और प्रकाश प्रपंच की खोज निकाली है, जो पर्यावरण मित्रवत है। इसमें फसल को कीटों से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक रासायनिक दवाओं की जरूरत नहीं होती है। खीरे की जो फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। खीरे के साथ साथ जो अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उसमें भी फल मक्खी कीट का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है, जिससे जो हमारी फसल है उसका उत्पादन जो है काफ़ी कम हो जाता है और जो बाज़ार मूल्य है वो हमें बहुत कम मिल पाता है। तो जो फल मक्खी लगती है हमारे खीरे में या कद्दू वर्गीय जो अन्य हमारी फसलें हैं, जैसे लौकी है, करेला है, कद्दू है और खीरा है, ककड़ी है, इन सब में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। और जहाँ पर ये फल मक्खी लगती है फलों में, वो फल जो है हमारा टेढ़ा हो जाता है और जो बाजार मूल्य है वो उचित नहीं मिल पाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई करते क्या हैं, अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है कीट का नियंत्रण आसानी से हो भी नहीं पाता है और उनकी जो खेती की लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मित्र और शत्रु दोनों तरह के कीट मर जाते हैं। लेकिन अगर यांत्रिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे केवल हानिकारक कीट मरते हैं। फेरोमोन ट्रैप किसानों के लिए कारगर हथियार है। ये एक साधारण सा यंत्र होता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है या जो है जो टिन होता है उसको काट करके भी हमारे किसान भाई स्वयं अपने घर पर भी बना सकते हैं। बॉटल के आकार का होता है, बॉटल को भी काट करके
उसमें जो है ट्रैप को लगा सकते हैं। दरअसल फेरोमोन ट्रैप से कीट पर नियंत्रण और निगरानी दोनों हो सकते हैं। ये एक बहुत सस्ता यंत्र है। इसमें मादा कीटों की गंध का एक कैप्सूल रखा जाता है जिसे ल्योर भी कहते हैं, जो नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कैप्सूल को डिब्बे जैसे यंत्र में रखते हैं जिसे फेरोमोन ट्रैप कहते हैं और उसके नीचे एक प्लास्टिक बैग बांध देते हैं जिससे आसपास के नर कीट इसकी गंध से आकर फंसते जाते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप इस तरह तैयार किया जाता है कि कीटों को अंदर जाने का रास्ता तो होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं। फेरोमोन ट्रैप में मौजूद कीटों की संख्या के आधार पर यह भी तय होता है कि खेत में कीटों का हमला कितना नुकसानदायक है या नहीं, या फिर फसल के किस हिस्से में प्रभाव ज्यादा है। तो इस समय मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास जो यहाँ पर उपलब्ध है वो कीप के आकार का है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और इस ढक्कन में जो है एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जिसमें हम ल्योर को लगा देते हैं। ल्योर जो है किसान भाइयों उसे कहते हैं जो कि गंध होता है, और उस गंध को जो है एक कैप्सूल नुमा संरचना होती है प्लास्टिक की, उस गंध को उसमें लगा देते हैं। ये काम इस तरीके से करता है, जो गंध होता है ये जो मादा कीट होती है अपने प्रजनन के लिए नर कीटों को आकर्षित करने के लिए ये एक प्रकार का गंध वो विसर्जित करती है, और उस गंध की तरफ जो है प्रजनन के लिए नर कीट आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर आकर के जो यहाँ ट्यूब लगी होती है, कैप्सूल लगा होता है, उसमें जो है टक टक वो मारते हैं और नीचे कीप में जो पॉलीथीन लगी होती है इस पॉलीथीन में वो गिर करके अंदर जा करके फंस जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कीटों की एक तो हम निगरानी का भी काम कर सकते हैं, दूसरा जो है अगर हम ज़्यादा संख्या में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो हम नियंत्रण का भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप में कैप्सूल को 1 माह में एक बार जरूर बदल देना चाहिए। ट्रैप को फसल के 25-30 दिन की होने के बाद ही लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप को फसल के करीब 1 फीट के ऊपर लगाना चाहिए। रासायनिक दवाओं से कीट नियंत्रण में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इससे खेती, पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जबकि स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करके इन सभी दिक्कतों से बचा जा सकता है, क्योंकि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट किसी न किसी विशेष रंग की ओर आकर्षित होते हैं। अगर उसी रंग की शीट पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगाकर फसल की ऊंचाई से करीब 1 फीट ऊपर टांग दिया जाए तो कीट रंग से आकर्षित होकर इस शीट पर चिपक जाते हैं। स्टिकी ट्रैप का मकसद ये है कि कीटों से न सिर्फ फसलों की सुरक्षा हो बल्कि रसायन का इस्तेमाल भी घटे और आपको बम्पर उत्पादन भी मिल सके, क्योंकि जो कीट होते हैं वो कई तरीके के रंगों की तरफ वो आकर्षित होते हैं। सारे कीट जो है एक ही रंग की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो उनका नियंत्रण जो है इस करने के लिए हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि हम कौन सी फसल लगाए हैं और उसमें किस प्रकार के हमें स्टिकी ट्रैप लगाने हैं। इस पर हम जो है या तो पेंट कर देते हैं अगर टिन का होता है, अगर गत्ते का होता है तो उस पर हम नीले रंग का कोई जो है कागज लगा दें, और इस पर हम सफेद रंग की अगर ग्रीस लगा दें, या जो है ट्रांसपेरेंट जो है वो गम आता है, ग्लू आता है, उसको हम इसके ऊपर लगा दें। इस पर जो है जो थ्रिप्स कीट है जो कि भिंडी में बहुत जो है नुकसान पहुंचाता है, उसकी पहचान ये है भिंडी में। भिंडी की जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई देखेंगे कि हरे रंग का वो थ्रिप्स कीट उस पर नुकसान पहुंचाता है और भिंडी की जो पत्तियां हैं वो कटोरी की आकार की मुड़ने लगती हैं। ऐसी दशा में जो है हमारी भिंडी की फसल जो है वो उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है और ऐसे जो है प्रभावित पौधे से हमें अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस तरह प्रकाश प्रपंच यंत्र यानी लाइट ट्रैप से भी फसल के हानिकारक कीटों से फसल की सुरक्षा की जाती है। प्रकाश प्रपंच के पास कीट पतंगे आकर्षित होकर आते हैं और एक सुराख के जरिए भरे गए पानी में गिरकर डूब मरते हैं। प्रकाश प्रपंच यंत्र सस्ते हैं और लाइट ट्रैप का निर्माण बहुत ही आसान है। प्लास्टिक के डिब्बे में 2 छेद कर बैटरी लगाकर 2 बल्ब लगा दिए जाते हैं।
प्रकाश के आकर्षण से कीट इसके भीतर आते हैं और तल में पड़े पानी में डूबकर मर जाते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि विभिन्न तरीके के लाइट की तरफ वो आकर्षित होते हैं और लाइट से जो है जो रेज निकलती है उसकी तरफ वो विशेष करके वो आकर्षित होते हैं और उस जो रेज निकलती है वो उसी तरीके की जो है रेज जो है वो मादा कीटों से भी निकलती है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर मादा कीट है और उससे प्रजनन के लिए यहाँ पर वो आकर्षित होते हैं। और आप देखे होंगे किसान भाई हमारे कि जहाँ पर लाइट लगी रहती है वहाँ पर बहुत सारे कीट जो है मेटिंग करते रहते हैं। तो ये जो ट्रैप है यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं। बल्ब लगाने की इसमें व्यवस्था की गई है। शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 से 9:30 बजे तक ही हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लाइट बंद कर देते हैं। इसमें हमारे किसान भाई देखेंगे कि लाइट की तरफ यहाँ आकर्षित होकर के और इसके ऊपर टक टक मारते हैं और ये जो कीप बना हुआ है नीचे की तरफ जो है वो गिरते रहते हैं। नीचे की जो कीप है ये जालीनुमा संरचना है, लेकिन इसमें जो छिद्र है वो इतना छोटा है कि वो कीट बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसमें वो एकत्रित हो जाते हैं। इसका भी जो प्रयोग है कीटों की एक तो निगरानी कर सकते हैं, दूसरा जो है वो नियंत्रण का कार्य भी कर सकते हैं। इन तकनीकों से फसल के हानिकारक कीटों की प्रतिरोधता और प्रजनन क्षमता कम होती है और लाभदायक कीटों एवं मित्र कीटों से सुरक्षा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ उत्पादन लागत में कमी आती है। इन तकनीकों के इस्तेमाल से परिस्थिति और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा होती है। फसल पर रासायनिक कीटनाशक के इस्तेमाल न करने से रसायन मुक्त उपज मिलती, जिससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में कमी आती है। कीटनाशक रसायनों के मुकाबले में नई तकनीक वाले यांत्रिक कीट प्रबंधन से आपको एक साथ कई फायदे होंगे। इससे मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ती है। खाद्यान्नों और सब्जियों में कीटनाशी के अवशेष की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर रह जाती है। रासायनिक कीटनाशी के छिड़काव में भारी कटौती से खेत और जेब दोनों को लाभ होता है। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में आज का सफर जारी रखते हुए मिलेंगे मशरूम की नई नई प्रजातियों को उगाने वाले और प्रयोग में लाने वाले किसानों से, जिनकी कहानी आपके लिए काफी लाभकारी होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। खेती में प्रति हेक्टेयर फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेती से अधिक मुनाफा लिया जा सके। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। फसल पर रासायनिक कीटनाशक के इस्तेमाल न करने से रसायन मुक्त उपज मिलती, जिससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में कमी आती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना है कद कितना है आसमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीकर राजस्थान के रहने वाले एक ऐसे किसान की
जो अपनी विकट परिस्थितियों के आगे झुका नहीं, बल्कि जहां किसान कभी मौसम की बेरुखी, कभी बढ़ती लागत और कम जमीन के चलते खेती से दूर होता जा रहा है, उसी माहौल के बीच उनके हौसलों ने उन्हें एक नई पहचान दी है। मशरूम की खेती आर्थिक रूप से बेहाल किसानों के लिए एक आशा की नई किरण के रूप में देखी जा रही है, और ऐसी सोच एक जीनियस के पास ही हो सकती है। इसलिए देखिए ये कहानी। खेती में प्रति हेक्टेयर फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेती से अधिक मुनाफा लिया जा सके। लेकिन कभी पानी की कमी तो कभी मौसम की मार ने किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचा जाती है। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे किसान भी हैं जो हार ना मानकर खेती में कुछ नया कर या फिर फसलों और खेती की तकनीकों में बदलाव कर बेहतर कमाई कर रहे हैं। क्योंकि किसान को परंपरागत खेती में मुश्किल से गुजारा हो पाता है। 1 एकड़ में 2 फसल उगाने के बाद बहुत कम आमदनी हो पाती है, जबकि आप पुरानी खेती छोड़कर खेती से जुड़े खेती के नए व्यवसाय और नई तकनीकों से जुड़कर किसान ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए मौजूदा समय में मशरूम की खेती आपको एक बेहतर मौका मुहैया कराती है। जिस तरह आज के वक्त में मशरूम में मौजूद पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीकर राजस्थान से 14 किलोमीटर दूर सालासर रोड गांव विजयपुरा रहने वाले मोटाराम शर्मा से, जो मशरूम मैन के नाम से मशहूर है, जिसके पास कभी खेती के लिए इतनी जमीन भी नहीं थी जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन अपनी समृद्धि की राह तलाशी मशरूम की खेती से, वो भी ऐसी वैसी नहीं, आज वो एकदम हाई टेक हो चुकी है। मोटाराम जी ने साल 1995 में आयस्टर मशरूम की खेती से अपना काम शुरू किया। इसके बाद मशरूम का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए उन्होंने साल 2003 में राष्ट्रीय खुंब निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश से मशरूम उत्पादन के तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए विधिवत प्रशिक्षण लिया। इसमें ऐसा है, सबसे सरल तरीका होता है हमारे ओयस्टर मशरूम, जिसको ढींगरी बोलते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। कृषि में जो हमारा वेस्टेज होता है, जो तूड़ी है, पुआल है, गेहूं की तूड़ी है, बाजरे की कुट्टी है, उसमें हम क्या करते हैं, 100 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 125 ग्राम फार्मोलहाइड्रेट डालते हैं, 7.5 ग्राम कार्बाडाजिम डालते हैं और 14 घंटे के लिए इसको स्टेरिलाइजर करने के लिए हम भिगो के रख देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जाना कि कैसे कम जगह कम लागत में मशरूम उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मशरूम का व्यावसायिक उत्पादन का काम शुरू किया। एक बार व्यावसायिक मशरूम उत्पादन का काम शुरू करने के बाद मोटाराम जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत और अनुभव के बदौलत उसमें जोड़ते गए मशरूम की खेती की नई नई तकनीकें और मशरूम की नई नई प्रजातियों का उत्पादन। मोटाराम शर्मा मशरूम की खेती में किए गए कार्यों के चलते उनके नाम की चर्चा
आसपास के इलाके में होने लगी। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रयोगवादी किसान के साथ सफर जारी रहेगा। इनसे जानेंगे कुछ और नई जानकारी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये मशरूम खासकर कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि के इलाज में काम आती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। एक बार व्यावसायिक मशरूम उत्पादन का काम शुरू करने के बाद मोटाराम जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं प्रगतिशील किसान से उनकी मशरूम उत्पादन से जुड़ी कुछ और नई जानकारी। मोटाराम जी ने मशरूम की कई प्रजातियों जैसे गनोड्रेमा, ऋषि मशरूम, पिंक मशरूम, शाजर काजू, ब्लैक ईयर, ऑयस्टर, ये 16 किस्म की मशरूम तैयार कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीकर उद्यान विभाग में इसकी पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी। वहाँ से हमने प्रशिक्षण वगैरह लिया और उसके बाद में हमने जयपुर में भी ट्रेनिंग की थी और जयपुर के बाद में मैंने मशरूम की ट्रेनिंग सोलन में भी की थी। और पहले मैं खाली ऑयस्टर मशरूम किया करता था, उसके बाद में मैंने बटन मशरूम चालू की और धीरे धीरे मिल्की मशरूम और इस तरह करके मैंने कम से कम 16 तरह की मशरूमें इंडिया में उगाई है। ये 16 किस्म की मशरूम तैयार कर चुके हैं। कोडी सेफ मशरूम के उत्पादन के लिए कई साल से प्रयासरत थे। इसमें भी उनको सफलता हासिल हो चुकी है। मोटाराम जी मशरूम की नई प्रजाति कोडी सेफ के बारे में बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उगने वाली कोडी मशरूम बर्फ पिघलने के बाद एक कीड़े के मरने के बाद उसके सिर में पैदा होने वाली फफूंद होती है। कीड़े के आकार के आधार पर इसे स्थानीय भाषा में कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित राष्ट्रीय खुम्ब निदेशालय में इसका प्रशिक्षण लेने के बाद वहां से एक परख नली में कल्चर लेकर सीकर आए और सीकर के नानी गांव स्थित अपने खेत में ऑटोक्लेव पद्धति से ब्राउन राइस का बेस तैयार किया और कोडा शेफ मशरूम की खेती कर सबको चौंका दिया है। वो बताते हैं इसकी कीमत बाजार में लाखों में है। ये मशरूम खासकर कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि के इलाज में काम आती है। सबसे बेहतरीन गुणवत्ता की कोडी सेफ मशरूम 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम दर से बाजार में बिकती है और आने वाले दिनों में भारत के साथ साथ विदेशों में कोडी सेफ मशरूम की मांग बढ़ने की उम्मीद है। आज मोटाराम शर्मा की गिनती देश के प्रगतिशील मशरूम उत्पादकों में होती है। इनके बनाए विभिन्न मशरूम प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के अलावा मोटाराम शर्मा ने कई अन्य लोगों को भी इस कार्य में रोजगार दिया है। मोटाराम शर्मा सालाना लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का मशरूम का कारोबार करते हैं। अब कोडी सेफ मशरूम उत्पादन के लिए अपने गांव विजयपुरा में
1 करोड़ रुपए लागत से हाईटेक प्रयोगशाला का एक प्लांट लगाया है। मशरूम उत्पादन के कार्य में इस योगदान के लिए भारत सरकार मोटाराम शर्मा जी को सम्मानित भी कर चुकी है। मशरूम उत्पादन के लिए मोटाराम शर्मा को सरकार ने कृषि सम्राट और कृषि रत्न पुरस्कारों से नवाजा है। अब मोटाराम आसपास के किसानों को मशरूम उत्पादन के टिप्स भी दे रहे हैं। मशरूम उत्पादन में उनका नाम इतना मशहूर हो चुका है कि अब उन्हें इसे बेचने के लिए बाजार जाना नहीं पड़ता, बल्कि खरीदार खुद उनके पास आते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आज के समय में परंपरागत खेती में उतना लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी खेती के स्वरूप में बदलाव लाएं, जैसे कि मोटाराम शर्मा ने फसलों की खेती की जगह अपनी परिस्थिति के अनुसार मशरूम की खेती को अपनाकर लाभ और नाम दोनों कमाया। इस तरह आप भी अपनी खेती में बदलाव लाएं, तभी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया